हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की अमेजिंग सरकारी नौकरी की नई भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की वैकेंसीज निकल चुकी है, जो कि आईटीआई पास आउट वैकेंसीज निकाली गई है। डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसीज है और डिग्री के लिए वैकेंसी है। डिपार्टमेंट है नेहरू साइंस सेंटर, यानी कि नेहरू विज्ञान केंद्र की तरफ से परमानेंट सरकारी नौकरी की आईटीआई टेक्नीशियन की पोस्ट पर, डिप्लोमा के लिए टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट पर एंड डिग्री के लिए वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है। ये किस प्रकार के रिक्रूटमेंट है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ये डिपार्टमेंट है, इसी के अंडर में आता है। और इसी की एक ऑर्गेनाइजेशन से नेहरू साइंस सेंटर, और यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है। देखिए, ये बहुत एक ग्रुप होता है म्यूजियम का, एक कॉन्वर्सेशन है, जैसे कि डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, इसका एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। इसी के अंडर में बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी छोटी सेंटर आता है, जैसे कि इसमें है नेहरू साइंस सेंटर। एक हमने कुछ दिन पहले, शायद 2 दिन पहले, एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ इसी से साइंस से रिलेटेड था, उसकी भी वैकेंसी सरकारी नौकरी निकाली गई है, तो वो भी फॉर्म ज़रूर भरें। तो बिल्कुल इसी तरह का एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन है नेहरू साइंस सेंटर। टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी है, मौका मत छोड़िएगा। आईटीआई टेक्नीशियन की वैकेंसीज है ये, और अच्छी खासी पोस्ट पर आउट की गई है। ये भी एक म्यूजियम है। ओके, ये भी एक म्यूजियम है, अलग अलग बेसिस पे, तो यहीं पर सब कुछ होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिटेल पूर्वक बात करेंगे। कोई डाउट होगा आप लोग बीच में ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपको सफलतापूर्वक रिप्लाई मिल जाएगी, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए करते हैं शुरू। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस, नेहरू साइंस सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, वर्ली मुंबई में, महाराष्ट्र। यानी कि नेहरू जो साइंस सेंटर है वर्ली मुंबई में इसका हेडक्वार्टर, वहीं पे बेस्ड है, और यहीं से वैकेंसी निकाली गई है। डिपार्टमेंट ये वहीं का, यानी एक म्यूजियम है वहीं का, वहीं पर वैकेंसीज निकाली गई है। आपकी जॉब लोकेशन टोटली वर्ली मुंबई में आपका लगने वाला है। चलिए पोस्ट बात करते हैं, टोटल अलग अलग वेरियस पोस्ट है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट है टीए असिस्टेंट, टेक्निकल असिस्टेंट ये, जो कि कंप्यूटर में वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज। फिर आपका मैकेनिकल में वैकेंसी है, टेक्निकल असिस्टेंट में एक है। एजुकेशंस में असिस्टेंट ये की है वैकेंसी। उसके बाद एग्जीबिशंस में असिस्टेंट ये की वैकेंसी। टेक्नीशियन, अब टेक्नीशियन में फिटर की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, और कारपेंटर की पोस्ट है। टेक्नीशियन में ड्राफ्टमैन, सिविल की पोस्ट है। तो 4 प्रकार की पोस्टें आउट की गई है, जो कि एक आईटीआई पास आउट का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। फिर जूनियर स्टेनोग्राफर एंड ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की पोस्ट और फिटर की पोस्ट ठीक ठाक है, अप्लाई कर सकते हो आप लोग। ये सब डिपार्टमेंट में ज़्यादा पोस्ट नहीं निकलती है, क्योंकि एक प्रकार का म्यूजियम है, तो म्यूजियम में थोड़ी ना ज़्यादा भर्ती होगी। जितनी रिक्वायरमेंट निकलती है आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो। चलिए पोस्ट बात करें, टीए टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर में 2 पोस्ट है। सैलरी आपको 58,944 रुपये, एक फिक्स्ड अमाउंट और अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेगी। ये आपका पैकेज है, यानी कि लेवल होगा, ये आपका पर मंथ मिलने वाली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस डिप्लोमा होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर NIELIT जो कैलकुलेशंस है कंप्यूटर साइंस की, वो भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ओके, फिर अब जॉब रिक्वायरमेंट क्या होगी, एज लिमिट 18 से 35 साल। नेक्स्ट है टीए की मैकेनिकल, तो यहाँ पर भी सेम सैलरी होगी 58,944। डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बंदा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट आपका सेम होगा, 18 से 35 साल यहाँ पर भी आपकी होने वाली है। नेक्स्ट है एजुकेशंस में असिस्टेंट की, तो इसमें बैचलर डिग्री साइंस से आपने कर रखी हो, फिजिक्स 10 कॉम्बिनेशंस 2 सब्जेक्ट्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी एंड स्टैटिक्स अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसमें 58,944 रुपये, ये भी आपको मिलेगी। 18 से 35 साल ये भी है। एग्जीबिशन असिस्टेंट में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ डिग्री इन विजुअल आर्ट में किया है, या फिर फाइन आर्ट्स में किया है, या फिर कमर्शियल आर्ट्स में, तो अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट अलग होता है, विजुअल आर्ट, फाइन आर्ट एंड कमर्शियल आर्ट, तो ये सब चीज़ें आप ज़रूर विजिट करें। नेक्स्ट है टेक्नीशियन, टेक्नीशियन में टोटल 9 पोस्ट है। फिटर के लिए 5 है, और इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट है।
कारपेंटर यहाँ पर एक पोस्ट निकाली गई है। ड्राफ्टमैन सिविल के लिए एक पोस्ट है। अप्लाई इसमें जो सैलरी होगी पर मंथ आपको 38,483 रुपये मिलेगी। एक आईटीआई पास आउट स्टूडेंट के लिए इतनी अच्छी खासी सैलरी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है। 10th पास प्लस आईटीआई कंपलसरी है, आईटीआई होनी ही चाहिए या फिर रिक्वायरमेंट। एक्सपीरियंस यहाँ पर मांग दिया गया है, इस कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ओके, ऑब्टेन द कोर्स शो 2 ईयर, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर आपने 1 साल का आईटीआई ट्रेड से किया है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। नहीं तो आपने 2 साल का आईटीआई है तो 1 साल का एक्सपीरियंस। अदरवाइज़ आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो वही चीज़ आपको एक्सपीरियंस माना जाएगा। तो अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो बेशक अप्लाई करें, क्योंकि एक्सपीरियंस तो चाहिए चाहिए 1 साल का। आप कैसे लाओगे? या तो एक्सपीरियंस चाहिए, आपने एक्सपीरियंस किया तो दैट्स ग्रेट, अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो अप्रेंटिसशिप किया है, एनएससी कैंडिडेट आप हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। यही एक्सपीरियंस अब माना जाता है। ओके, समझ में आ गया होगा क्वालिफिकेशंस। एज लिमिट वही 18 से 35 होगा। स्टेनोग्राफर की बात करें तो पे मैट्रिक्स आपका 52,000 कुछ रुपए है। हायर सेकेंडरी होनी चाहिए। और ऑफिस असिस्टेंट में इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है 38,483। इसमें भी हायर सेकेंडरी की कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सब कुछ बात कर चुके हैं, एप्लीकेशन फिर डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी लगभग 885 रुपये पर मंथ, सॉरी 885 रुपये एप्लीकेशन चार्ज लगेगा आपका। और जिसमें कि 750 रुपये प्लस 18% जीएसटी ऐड करके आपका लगने वाला है। पेएबल आपको टोटली देख सकते हैं, ये आपका डिपार्टमेंट है। इसी के नाम पे आपको चेक सब कुछ कर सकते हैं, एनईएफटी यूपीआई सब कुछ कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, जैसा आपका मर्जी हो उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट करोगे आप। एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल एडवर्टाइजमेंट द डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट, मैं आपको अभी बताऊंगा एप्लीकेशन फॉर्म। और एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट आउट करनी है, सबमिट करनी है, प्रिस्क्रिप्टेड ओनली बिफोर 20 मार्च 2025 तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। द कंप्लीटेड अलोंग सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रिलेवेंट, जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको प्रिंट आउट निकालनी है सेल्फ अटेस्टेड करके। 20 मार्च 2025 से पहले 25 से पहले आपको ये भेजनी होगी। ओके डियर, और उसमें क्या क्या मेंशन करना है, ट्रेड डिसिप्लिन, कैटेगरी, अगेंस्ट, ये सारी चीज़ें एक बार ज़रूर चेक कर सकते हैं इसको। ओके, और जो भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर इनकम लेस देन लगभग लगभग 8 लाख का बिलोंग कैटेगरी वाइज आपको रहेगी। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की वैल्यू दैट ईयर 2024-25 का आपका होगा। तो ये पूरी नोटिफिकेशन है। सो डियर, ये है आपका फॉर्म स्पेस और जिन्हें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाना है, सॉरी, आपको ये जो है डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट में डाउनलोड होगा, डॉक फॉर्मेट में। तो इसको आप प्रिंट आउट लेस कर दीजिएगा, यहाँ से सारा ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर प्रिंट लेआउट में। तो इसको क्लिक करोगे तो आप लोग सब कुछ मेंशन आएगा, पहले ऊपर दिखाई दे रहा था, कोई नो डाउट। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन जो आप अमाउंट पेमेंट करोगे इसको आपको फिलअप करनी है। नेम ऑफ बैंक, चेक वगैरह जो भी आप दे रहे हो सारी चीज़ें देना है। फिर आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है। और फॉर्म द एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट, किस पोस्ट के अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, आपका ट्रेड डिसिप्लिन वगैरह क्या है, सारी चीज़ें, आपकी कैटेगरी। उसके बाद आपका नाम, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपको देनी है। यहाँ पे मदर वगैरह नाम की, डोमिसाइल्स एड्रेस सबका, सेल्फ एड्रेस जो भी है, क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स, एक्सपीरियंस डिटेल्स, आपका जो भी चीज़ें हैं वो आपको फिलअप करनी है। एक्सपीरियंस में एनएसी अप्रेंटिसशिप है तो वो देना है। आप लिस्ट ऑफ इनक्लोज क्या क्या सबमिट कर रहे हैं, आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन करनी होगी। देन डिक्लेरेशंस में अपनी फाइल नंबर वगैरह, फॉरवर्डेड डेट, नेम, सिग्नेचर, साइन आपकी जो भी है, देन आप सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, उसके बाद आपको डायरेक्टली भेज देनी है। ये 20 मार्च से पहले भेजनी है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इसको जाकर आपको फिलअप करें। देखिए, हालांकि इसको तो आराम से आप पेन फ्रंट से भी फिलअप कर सकते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन आप फिलअप कर सकते हो। बट ये चीज़ें वैल्यूज नहीं है। ओके, आपको प्रिंट आउट निकालनी है और पेन से फिलअप करनी है, ध्यान रहे। सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर अप्लाई कीजिए। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।